हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता, जिसका यह दूसरा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि डोबेराइन का त्रिक नियम। तो डोबेराइन का त्रिक नियम क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डोबेराइन का जो त्रिक नियम है ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, बट यहाँ से हम आपको बताएंगे तो आपको रटना पड़ेगा, थोड़ा सा आप समझ जाइए, उसके बाद आपको जब यहाँ पे बताया जाएगा आसानी से याद हो जाएगा। तो डोबेराइन ने अपने त्रिक नियम में क्या बताया, डोबेराइन ने यही कहा कि जब, ध्यान से समझेंगे, डोबेराइन ने यह कहा कि तीन तत्वों को डोबेराइन ने लिया और उन तीन तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा। सबसे पहले हमने क्या कहा कि डोबेराइन जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने तीन तत्वों को लिया और तीन तत्वों को परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा, और उसके बाद उन तीनों तत्वों का गुणधर्म भी समान होना चाहिए। ठीक है, शर्त आपने समझा, तीन तत्व होने चाहिए। दूसरा, उन तीनों का जो गुण होना चाहिए वो आपस में सामान्य होना चाहिए, और तीसरा, उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बात आपने समझ लिया। तो अब आते हैं नियम पे, एग्जाम्पल समझाएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहले आप समझ जाइए, यहाँ पे लिखा गया है कि इसके अनुसार का मतलब डोबेराइन के त्रिक नियमों के अनुसार यदि तीन समान गुणधर्म वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कहे या परमाणु भार कहे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो वही कहा गया कि तीन सामान्य गुणधर्म वाले तत्व होने चाहिए और उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। तो वही कहा गया कि इसके अनुसार यदि तीन सामान्य गुणधर्म वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान, किसका, बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के योग के औसत के बराबर होता है। ठीक है, तो ये नियम आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से, और वहीं से याद भी होगा। तो चलिए एग्जाम्पल ही हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। तो एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं, लिथियम ले लेते हैं। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, उसके बाद हम सोडियम का ले लेते हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, और उसके बाद एक पोटेशियम ले लेते हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 39 होता है। तो इतना हमने तीन तत्वों को लिया। सबसे पहला लिथियम ले लिया, ठीक है, उसके बाद सोडियम लिया, उसके बाद पोटेशियम। अब ये जो लिथियम सोडियम पोटेशियम है, ये इनका जो गुण होता है ना, गुण वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, मतलब इन तीनों का गुण एक समान नहीं होता है। और दूसरी बात यहाँ पे कहा ना गया ना कि तीन सामान्य गुणधर्म वाले होने चाहिए, और उसके बाद इनका परमाणु क्रमांक दिख रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है परमाणु द्रव्यमान के। पहले इसका 7 है तो 7 से अधिक है ना 23, और 23 से भी अधिक 39, तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। वही तो कहा गया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। तो कहा गया कि बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान, अब बीच वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या है, 23 है। तो कहा गया कि बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, पहला और तीसरा तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, पहले व तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के योग के औसत के बराबर होता है। औसत का मतलब 2 का बराबर होता है। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो 7 3 कितना होता है, 39 और 7 46 होता है। अब बटे 2 कर देंगे, 2 से 46 काटेंगे तो 23 आएगा कि नहीं। तो बताइए ये 23 जो है इसके बराबर है कि नहीं है। तो वही बात कहा गया, क्या बताया डोबेराइन ने, यही बताया था कि जब तीन सामान्य गुणधर्म वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के योग के औसत के बराबर होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो नियम है समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोबारा तो बताने की ज़रूरत नहीं है। आशा करते हैं कि एग्जाम्पल से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ गया है
तब जाकर आप एक बार हमें कमेंट सेक्शन करके आप बता दीजिएगा कमेंट में कि हाँ हमें समझ में आ गया है। दूसरी बात यह है कि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप क्लास 11th के लिए सीरियस हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दिया गया है प्लेलिस्ट का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो उस पर क्लिक करेंगे, चैप्टर वाइज आपको सीक्वेंस में सभी वीडियो मिलेंगे, तो वहां से जाकर अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। समझ गए? कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, मान लेते हैं डोबेराइन का त्रिक नियम ही समझ में नहीं आ रहा था, तो आप लिखे होते हैं डोबेराइन का त्रिक नियम ब्रदर सर। इस प्रकार कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।